बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी। यहाँ पे हम आनंदमय मंच में शरीर के दुख और मन के दुख दोनों का पूरा पूरा निवारण करते हैं और ये सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इतनी तरक्की कर रहे हैं। तो मन के दुख से लेकर अगर किसी के मन में कोई सवाल, कोई चीज के बारे में जानना चाहते हो, अध्यात्म के बारे में, अभी बात हुई शिव के बारे में, तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जैसे आज आप कहते बहन जी का मन कुछ पूछने का हो रहा है, अरोड़ा जी ने कहा था, या किसी के मन में कोई भी ऐसी दुविधा कि मन के दुख क्यों होते हैं, क्या होते हैं, अगर कुछ ऐसा सवाल है मन में तो बताइए, नहीं तो फिर जो मन में बात होगी वो कहेंगे। अगर किसी के मन में हाँ जी जरूर आप बताइए। जरूर आइए। ऐसे बता दीजिए। शर्मा जी आ रहे हैं अपना सवाल करने के लिए। तो अगर इनसे हम मन की बात समझ लेंगे तो मनोचिकित्सक जो है ना, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हम समझ लें, कोई आपका प्रश्न है, मानसिक तौर पर अगर आप सोग है, आपको कोई दुख है, तो उसका निवारण करें। तो आओ पहला प्रश्न हम। और कोई अगर कोई चीज मन में हो अध्यात्म से रिलेटेड, स्पेशली अगर साहब पीछे चले जाओ। नहीं, कोई दिक्कत। नमस्कार दोस्तों, छोटा सा सवाल है मेरा। हम कितना भी प्रवचन सुन लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एक चीज नहीं जाती है। अपने में अच्छा नजर आता है, दूसरे में बुरा नजर आता है। अपनी जो उंगली ये होती है उधर होती है, अपनी हम देखते नहीं है। कैसे हम अपने आप को बदलें? बहुत अच्छा सवाल है सोनी साहब का, और ये बहुत सबके साथ होता है कि हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं, अपने शरीर से और अपने मन से, स्पेशली अपने विचारों से, अपने इंटेलिजेंस से, कि मेरी समझ, मेरी नॉलेज, मेरी जानकारी वो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी है। और उस वजह से हम बराबरी के स्तर पे चीजों को नहीं देख पाते। अपने हाँ, जिसको बोलते हैं कि मतलब अपने, वैसे दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है पर अकल अपनी ज्यादा नजर आती है। मतलब फायदा लगता है दूसरे का हो रहा है, पर जहां समझ की बात होती है, समझ की कहीं भी डिस्कशन हो रही हो, तो हमें अपने समझ ज्यादा नजर आती है, अपने विचार ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। ये एक्चुअली है तो हमारे अपने मन का भेद है। हमारा एक्चुअली अपने आप में हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, ये समझ लीजिए। हमारा सेल्फ एस्टीम, हम अपने आप को उतनी पूरी तरह रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे अंदर कोई ना कोई कमियों के भाव होते हैं। ये एक काफी साइकोलॉजिस्ट ने भी लिखा है और एक बुक है इसके ऊपर स्पेशली, आई एम ओके यू आर ओके। उसके अंदर बहुत क्लियरली कहा गया है कि बचपन में ही हमारे जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे हमारे मन में ये कमी का एहसास बैठ जाता है। हमें ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं कम है, तो जिंदगी भर हम उस कमी को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। ये एक कम्प्लेक्स है, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स है, पर उसका रिजल्ट होता है एज ए सुपीरियरिटी शो करना। और ये स्वभाव लगभग सभी में है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, पर 99% लोग इस चीज से ग्रस्त हैं। आई एम नॉट ओके के भाव में हम सब जीते हैं। जब हम इस या तो अध्यात्म ज्ञान से अपने आप को शुद्ध चेतना जान के हम अपने आप उस कमी से दूर पा लेंगे, तब उस चीज से पूरी तरह दूर हो सकते हैं। तब हम अपने और दूसरे को एक ही तराजू पे तोल पाएंगे। तो इसका कारण है अपने आप में कुछ कमी का एहसास होना। और ये बचपन में स्पेशली हमारे यहाँ पे परिवारों में कंपेयर करने का बहुत ज्यादा चलन है, और पेरेंट्स खासकर वो सोचते हैं बच्चे को हमें मोटिवेट करना है। वो ऐसी बातें बोलते हैं कि देखो वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं वो कमी घर में, हमारे मन में घर कर जाती है। और जिंदगी भर वही जो कमी है हमसे ये करवाती है कि हम अपने आप को प्रूव करते रहें, अपने लिए प्रूव करें और दूसरों के सामने प्रूव करें कि नहीं हम बेटर हैं। बहुत बढ़िया सर। अग्रवाल साहब अभी जारी रखेंगे। एक छोटा सा सवाल, इन्हीं के विचारों को थोड़ा सा और गहरा ले जाने की कोशिश करते हैं कि घर वालों ने या बचपन में किस प्रकार की ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई और हम लोग सारी उम्र उसकी पूर्णता में ही लगे रहते हैं। अब ये सारी बात भगवान के ऊपर छोड़े और थोड़ा सा गौर करें। पुरुष में स्त्री तत्व की कमी और स्त्री में पुरुष तत्व की कमी रहती है।
यूं जाने कि पुरुष स्त्री बनना चाहता है और स्त्री पुरुष बनना चाहता है, पूरक होना चाहते हैं और सारी जिंदगी बता देते हैं। ये कमी स्त्री में पुरुष की और पुरुष में स्त्री की हमेशा रहती है और ये ईश्वर की तरफ से बनाई हुई ऐसी व्यवस्था है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली अपूर्णता से पूर्णता की तरफ सफर ही पूरे जीवन का सफर है। अस्तो मां सत्य में उसी के अंदर एक प्रार्थना में एक लाइन है कि हम पूर्णता की तरफ जाएं, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ हम जाएं। लाइन अगर आपको एग्जैक्टली याद आ रही हो पूर्णता वाली, तो एक्चुअली जैसे ही ये आत्मा इस मन से जुड़ती है, ये शरीर से जुड़ती है, तो अपूर्णता वहीं से है। उसका कारण यह है कि आत्मा एक तरह से ब्रह्म ही है, वो असीमित है, इन्फिनाइट है, वो पूर्ण है अपने आप में। पर जैसे ही वो इस शरीर के अंदर आती है तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं एक दीवार के ऊपर और एक सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो सूरज अपने आप में या ब्रह्म की रोशनी अपार है, असीमित है, पर उस हर शीशे में उसका एक पार्ट ही रिफ्लेक्ट हो पाता है। तो वो जो पार्ट है वो अपने आप में एक लिमिट हो गया, एक सीमित एरिया में हो गया, लिमिटेड हो गया, तो वही अपने आप में अपूर्णता है। अब ये अपूर्णता स्त्री और पुरुष के तौर पे है, इस बारे में मेरे को बहुत गहरी नॉलेज नहीं है, पर इतना जरूर कहा गया है कि जीवन में जब पूर्णता आती है तो अर्धनारीश्वर रूप हो जाता है। जो शिव जी का एक रूप माना गया है अर्धनारीश्वर, मतलब आधे शिव और आधे पार्वती का जो है, तो वह जो अरोड़ा जी ने बात की शायद उसका संकेत इस तरफ है कि हम उस पूर्णता की तरफ जाएं जहां पे हम जो स्त्री में पुरुष का अभाव और पुरुष में स्त्री का अभाव, वो हमें पूर्ण होके हम स्त्री और पुरुष का मिलन को महसूस करें और पूर्णता में आ जाएं। हाँ, अभी मुझे ध्यान आया इसी चीज को, एक्चुअली जो शिव और पार्वती या को पुरुष और स्त्री कहा गया है, पर इनका एक और शब्द है चेतना और प्रकृति। शिव को चेतना जाना जाता है। चेतना एक्चुअली पूरे अगर देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में दो तत्व हैं जिनसे ये पूरा जीवन चल रहा है, पूरा यूनिवर्स चल रहा है। वो दोनों तत्व भी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, पर एक चेतना है और एक प्रकृति है, या समझिए जड़ और चेतन जिसको भी कहते हैं। प्रकृति का मतलब जिसके अंदर सारा मैटर, जो भी हम जड़ पदार्थ देखते हैं, हमारा शरीर भी उसके अंदर आता है, और यहां तक भी जो सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर में हमारा विचार है, मेमोरी है, बुद्धि है, ये सब भी सूक्ष्म शरीर भी उस अगर परिभाषा से देखा जाए तो वो सब के सब प्रकृति में आते हैं। और जो त्रिकुटी है, जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो तीनों गुण भी उसी प्रकृति का पार्ट है। तो ये सब के सब भी उस सूक्ष्म शरीर में है जिसको मोटे तौर पर मन भी कहा जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर बिना शरीर के भी रहता है और अलग अलग चोले बदलता है, अलग अलग जन्म के रूप में। पर इन सब को प्रकाशमय करने वाला चेतन तत्व है, वो शिव तत्व है। तो शिव और प्रकृति, शिव और पार्वती या पुरुष और नारी, तो चेतनता को पुरुष से संबोधित किया गया है। और जो भी हमारा शरीर, मन और प्रकृति, हमारे शरीर, हमारे अंदर की चीज और जो भी नजर आ रहा है, इस सबको प्रकृति से कहा गया है। तो योगा के अंदर बोला जाता है कि हमारा अपने सौ में स्थिति होना, उसका मतलब है कि हम अपने आप को जो मन समझ बैठे हैं उससे होके हम जो चेतन भाव है उस चेतन के अंदर अपने आप को महसूस कर पाना। एक तो पहला लेवल तो ये है। दूसरा लेवल ये है कि उस चेतन तत्व में रह के हम इस प्रकृति को भी अपना ही अंश देख पाए। तो एक तरह से प्रकृति और चेतन दोनों का मिलन है, वो शिव और पार्वती का मिलन है। मतलब हम उस ब्रह्म भाव में आ गए कि मैं ही ये चेतना हूं और मैं ही ये प्रकृति हूं, मैं ही ये जड़ हूं। वो स्थिति अर्धनारीश्वर की स्थिति है जिसके अंदर पूर्ण मिलन हो जाता है और कोई भी चीज अधूरी नहीं है। सारा का सारा वजूद जड़ और चेतन का वो सब मैं ही हूं, वो भाव आ जाना। वो भाव अहम ब्रह्मास्मि का भी भाव है। और
एक तरह से कंप्लीट पूर्णता का भाव है। तो जिस तरह से हम ये अरोड़ा जी की बात अब कुछ और समझ में आ रही है, जो गुरबानी में लिखा है तो उसी की बात कर रहे हैं कि जो जड़ है, जो हमारा शरीर है और जो हमारा मन है, वो उस चेतनता की तलाश में है, पूर्णता की तलाश में है। मतलब वो ये एक स्त्री रूप है, हमारा मन और शरीर एक स्त्री रूप है, क्योंकि इसको प्रकृति कहा गया है, नारी रूप कहा गया है। और ये उस चेतनता की तलाश में पूरा जीवन भर रहता है। और जो चेतनता है वो भी बिना शरीर के अधूरी है। ये भी एक बहुत मजे की बात है। मतलब ये शरीर अपने आप में अधूरा है, मन अपने आप में अधूरा है कि उसको चेतनता की खोज है, पर चेतनता अपने आप को अनुभव ही नहीं कर सकती जब तक उसको शरीर और मन ना मिले। तो जब ये ज्ञान यहां तक पहुंच जाता है कि जो शरीर और मन उस चेतनता को पहचान लेता है अपने रूप को, और चेतनता इसको जान पाती है कि ये जड़ जो है वो भी मेरा ही रूप है, तो एक तरह का वो अंतिम मिलन है पुरुष और प्रकृति का, जिसके अंदर हम इसको एक्चुअली सारी चीज सिंबॉलिक है। अर्धनारीश्वर का शरीर भी हमने देखा होगा, अपने मतलब कैलेंडर में देखा होगा, कहीं जगह देखा होगा। ये अब ये देखिए उसका मतलब ये अब ये देखिए कहां से शब्द आए, बातों बातों में ही आए, मेरे ध्यान में भी नहीं था, मैं ये जवाब दूंगा, ये सब आए। तो ये उस प्रकृति और पुरुष के मिलन, और जिसमें दोनों को प्यास है, प्रकृति को प्यास है पुरुष से मिलन की, पुरुष को प्यास है प्रकृति से मिलन की। जब वो मिलन संपूर्ण हो जाता है, इसका मतलब मैं ही हूं, जड़ भी मैं ही हूं, चेतन भी मैं ही हूं। जब वो भाव में, साक्षी रूप में वो चेतनता अपने आप को महसूस करती है, और प्रकृति अपने आप को चेतन महसूस करती है, चेतन अपने आप को प्रकृति महसूस करती है, सब चीज एक हो जाती है, वो स्थिति है उस अर्धनारीश्वर की स्थिति की। तो एक अरोड़ा जी के सवाल ने आज विचारों को यहाँ तक ले गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अग्रवाल साहब से ये विनती करूंगा, और हमने सबने सुना, जो मैंने छोटा सा प्रश्न किया, पहले तो इन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, फिर ये विचार कहां से आए उसको पहचान ले, वो विचार देने वाला कौन। बहुत सुंदर, इन्होंने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया, बहुत सही उत्तर दिया। और साथ के साथ सिर्फ यही नहीं है कि हम मंदिर गुरुद्वारे या इस प्रकार से अनेक ग्रंथों के पठन पाठन को वहीं तक सीमित रख दें। इस प्रकार की कमी के आभास में एक दूसरे की पूर्णता की बात की, जो बात की, अगर हम उसको अपने संसार के जीवन में, स्त्री पुरुष जो हम संसार आगे बढ़ा रहे हैं घर घर में, इन संबंधों में भी पुरुष स्त्री को इस निगाह से देखे कि ये मेरा ही एक हिस्सा है, मेरा ही एक रूप है, तो कितनी खुशहाली होगी उस घर में, कितनी खुशहाली होगी। जैसे अग्रवाल जी ने भी बताया ना, पुरुष तो एक है, उसने सबों को नारी पैदा करा है। एक लंदन बाई हुई कश्मीर में, निवस्त्र रहती थी वो, तो उन्होंने कहा तू कपड़े वगैरह क्यों नहीं पहनती, कहती है तू लेडीज है, कहती नहीं सारे स्त्रियां, पुरुष तो एक ही है, लंदन बाई। और उसका सेकेंडली एक नारी मीन्स अपने का कमजोर समझना, लेकिन ज्ञान की पूर्णता जिस दिन पता लगी ना कि मैं चीज क्या हूँ, अभी हमें पता नहीं लग रहा, हम कमजोर इसीलिए हैं। और परमात्मा का रेग में देखिए, नारी के अंदर जो कमलता है वो पुरुष में नहीं है। एक बहुत उसने प्यारी चीज नारी के अंदर रखी है बच्चों के रूप में, जिस एक कोमल हृदय। और आदमी को क्या दिया उसने, हिम्मते मर्द मर्दे खुदा, हिम्मत ही मर्द है, मर्द ही खुदा है। वो चीज उसमें, हम दोनों पूर्ण है, कमी कहीं नहीं है। अगर मेरे अंदर सच में ये सॉफ्ट पाना ना देता, कोमलता ना देता, औरत का रूप आप कह रहे हो, तो ये संसार आदमी से लड़ना औरत के लिए बहुत डिफिकल्ट था। सिर्फ इसका प्यार, इसकी कोमलता घरों को बनाया है। इसलिए आदमी किसे कहते हैं, आदमी ताकत है। और मेरे को जब ज्ञान हुआ, मैं ही पुरुष मैं ही नारी, दो है ही नहीं, आत्मा निकल जाए, ना पुरुष है ना नारी है। किससे ताकत, किससे कमजोर, अपने को पहचानो, मैं हूँ कौन। सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं हूँ कौन। और शिव जी ने हमें दिखाने के लिए, कृष्ण ने हमें दिखाने के लिए राधा को पूर्ण अपने साथ लगाया। शादी नहीं करी, लेकिन प्यार क्या चीज है, वो आत्मा थी। वो कृष्ण ने दिखाया कि आत्मा ही प्यार है, उसको राधा कह दिया उन्होंने। राधा का उल्टा करो तो धारा है, राधा का उल्टा करो तो धारा निकलता है। अरे ये धारा बह रही है तुम्हारे अंदर,
राधा की ओर बुरो, राधा बन जाती है। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण बन जाती है। और शिव जी ने क्या दिखाया? अर्धनारीश्वर का पाठ करके दिखाया। कहीं कहीं अपूर्णता लगे कि औरत में मैं कम हूँ, मैं ही आधा शरीर औरत हूँ, मैं ही आधा शरीर पुरुष हूँ। ये परमात्मा वही शिव है, वही ताकत है, वही हम हैं। ये मिटा दीजिए, आप अपने को पूर्णता में पाएंगे। ना पुरुष है ना स्त्री है। बहुत बढ़िया माता है। इससे पहले कि अग्रवाल साहब आगे बोले, जो अभी बहन जी ने कहा, सबसे बड़ी तपस्या पता क्या है? जो पूर्णता और अपूर्णता की बातें चल रही हैं, और जो बहन जी ने उदाहरण दिया कोमलता और प्यार का स्त्री में, पुरुष को चाहिए कि अपने में कोमलता लाए और प्यार बढ़ाए। बस वही परमात्मा से मिलाप है। फाइनल टच दे दिया। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये पुरुष और स्त्री के एक दूसरे के पूरक होने के ऊपर। अरोड़ा जी स्पेशली मेरे से अनुरोध है कि आप इस पर ध्यान दें। एक्चुअली योग के जो 4 मार्ग बताए गए हैं मुख्य तौर पे, मार्ग जिसमें ध्यान समाधि से मतलब है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान मार्ग। एक 5वां मार्ग है जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं। उसके अंदर सिर्फ स्त्री और पुरुष के एक दूसरे को पूरक करने का ही रास्ता है। उस दूसरे के पूर्णता से ही वो मार्ग है। वो मार्ग भी अपने आप में बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छी तरह जाना नहीं गया, इसके बारे में हमें पता नहीं है। वो मार्ग है तंत्र योग। तंत्र योग में जो पुरुष और स्त्री के दोनों के अधूरेपन को पूरे करने में से तरीके से ही उस योग पे जाया जा सकता है, जिसको हम शिव और पार्वती का मिलन कहते हैं। आपने देखा होगा शिव और पार्वती की ज्यादातर मूर्तियों में उनको साथ साथ दिखाया जाता है। तो एक्चुअली तंत्र योग में जो पुरुष और स्त्री के सहवास से जो ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को नीचे की तरफ ना वेस्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ा के उस ऊर्जा से उस चरम बिंदु पे पहुंचा जा सकता है जहां पे हम उस पूर्णता का एहसास करते हैं। उस पूर्णता के अंदर ये माना जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन का बहुत बड़ा योगदान है। ये फिजिकल लेवल पे है, पर उसका स्पिरिचुअल लेवल पे भी असर होता है। और वही ऊर्जा जैसे हमारे चक्रों को भेद करते करते जब 7वें चक्र पे आती है, तो हम उसी अर्धनारीश्वर वाली स्थिति, पूर्णता की स्थिति, और उसी को योग भी इसलिए बोला गया। योग भी यहाँ पे प्रकृति और पुरुष का मिलन, चेतन और जड़ का मिलन, उस तंत्र योग के अंदर में उस चीज को जाना गया, उस चीज को रास्ता अपनाया गया। और योग का मतलब सही तौर पे जो हमसे जुड़ना, वो जुड़ने का सही में मतलब वहीं पे मैं निकला। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत सुंदर विचार प्रभु दे रहा है। अभी जैसे शर्मा जी ने कहा कि हम सब स्त्रियां हैं, केवल पुरुष एक अकाल पुरुष है, केवल एक वो ही है, और हम सब स्त्रियां हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, और अभी जो अग्रवाल साहब ने बात सहवास की परमात्मा हम हैं और सब में वही है, इस बात का एहसास ही सहवास है। 5 मिनट और हो तो। हाँ, बहुत टाइम है, आज तो, खुला टाइम है। अगर किसी और ने बोलना, आप आज खुला टाइम है। अच्छा, एक्चुअली आज स्पेशली मेरे मन में अभी आया क्योंकि वर्मा जी आए हैं। वर्मा जी बहुत टाइम पहले, 3-4 हफ्ते पहले, जब मैंने बात की थी कि चेतना को जानना ही असली मोक्ष को जानना है, तो वर्मा जी ने सवाल किया था उसको जाने कैसे। तो उन्होंने कहा था कि इसके बारे में बताओ कि आप, ये बात तो बहुत हो गई कि वहां जाना है, पर उस जाने का रास्ता के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। तो आज मैं सोच के आया था, वर्मा जी शुरू में नहीं आए, नहीं तो मैं आज उस रास्ते का ही पूरा जिक्र करने के लिए आया था, पर अब मैं 5 मिनट उसका थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। और कुछ अगर अगली बार आप टाइम पे आ जाए तो मैं पूरा उस रास्ते का ही जिक्र करूंगा अगली बार शनिवार को। तो इसको जरा 5 मिनट लूंगा, एक छोटी सी कहानी के रूप में उसके बारे में बताऊंगा। कहानी से वो इंडिकेट होगा कि अपने आप को जानना कैसे है, अपने शुद्ध रूप को जानना कैसे है। एक ये उन दिनों की बात है जबकि नई नई पिक्चर आई थी, मूवी नई आई थी, और शहरों में मूवी होती थी, गांव में मूवी अभी तक पहुंची नहीं थी, तो लोगों को पता भी नहीं था, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता था। तो एक परिवार में एक फादर अपने बच्चों को बोलता है कि चल आज तेरे को मैं सिनेमा दिखाने ले चलता हूँ। और सिनेमा का मतलब बहुत ज्यादा उनके लिए हाई फाई चीज थी उस टाइम पे। तो बच्चा बहुत एक्साइटेड, और पापा से पूछ रहा, पापा ये तो बताओ सिनेमा होता क्या है, हमें कुछ बताओ तो सही, मैं जाऊंगा तो सही। तो उसके फादर कहते हैं सिनेमा में एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर में बहुत सारे चीजें आपको नजर आती हैं, वो सिनेमा होता है।
तो बच्चा कहता है चलो ठीक है चलते हैं सिनेमा देखने चलते हैं। अब वो सिनेमा देखने पहुंच जाते हैं और बाई चांस वो थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं, जब तक सिनेमा पिक्चर शुरू हो चुकी होती है, वो बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद फादर बोलते हैं बेटे तुमको क्या दिख रहा है, और वो महाभारत का सीन उस टाइम चल रहा था उसके अंदर में। महाभारत के अंदर कहते हैं युद्ध का मैदान दिख रहा था, तो कहते हैं देखो, वो कहता है मुझे कितने सारे सेना हाथी घोड़े उनके ऊपर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। कहते नहीं वो तो दिख रहा है, उसके पीछे क्या दिख रहा है, कहते उसके पीछे वो मैदान दिख रहा है। कहते नहीं और पीछे देखो, बाप फादर बोलते हैं उसके पीछे और देखो, कहते उसके पीछे देखो बादल है। कहते नहीं और पीछे देखो, कहते बादलों के पीछे मुझे कहीं सूरज की रोशनी नजर आ रही है, ये सब नजर आ रहा है। कहते नहीं इसके पीछे भी कुछ है, उसको देखो। बच्चा कहता है मुझे बिल्कुल कुछ नहीं दिखा, ये रहा जो आपने मैंने को जो नजर आ रहा था सब कुछ मैंने बता दिया। तो फादर कहता है को स्क्रीन नजर नहीं आ रही, तो कहता मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मुझे तो ये सब इसके अंदर अर्जुन भी नजर आ रहा है, कृष्ण भी नजर आ रहा है, रथ भी नजर आ रहा है, घोड़े नजर आ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ये सब हो रहा है, मेरे को कहीं स्क्रीन नजर नहीं आ रही। थोड़ी देर हो जाती है, फादर कहते हैं गौर से देख स्क्रीन है और कुछ नहीं है। आप स्क्रीन है और कुछ नहीं है, ये सब जो नजर आ रहा है ये कुछ नहीं है, स्क्रीन है। तो बच्चा नहीं मानता, उसको नहीं समझ में आता। उतनी देर में इंटरवल होता है, पिक्चर बंद हो जाती है, तब सिर्फ व्हाइट स्क्रीन नजर आती है। तो पापा कहते हैं अब ये जो नजर आ रहा है क्या है, कहता हाँ ये व्हाइट, कहते ये स्क्रीन होती है। कहते अच्छा ओहो ये है, कहते ये तो मुझे नजर नहीं आ रही थी। तो हमारा जीवन एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही है। ये उदाहरण किस लिए दिया कि हम अपने उस पिक्चर को अपना मन समझ लीजिए, अपना जीवन समझ लीजिए। हमारा जीवन है ये, जो जीवन के अंदर में जैसे उस पिक्चर के अंदर में सुख और दुख हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं तो वो कर्ता भाव आ रहा है, और कुछ सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है तो भोक्ता भाव आ रहा है, और जो एक्टर है उनकी इच्छाएं हो रही हैं, कृष्ण उनको प्रवचन दे रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। हम अपने आप को, अपने जीवन को उसी रूप में सिर्फ देख पाते हैं। हम ये देखते हैं कि ये सब ही मैं हूं और यही सब मेरा जीवन है, यही सब चल रहा है। पर हम ये नहीं, सच्चाई ये है कि एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है। ये तो मालूम है, वो तो सिर्फ रोशनी पड़ रही है और रोशनी से कुछ चित्र अंकित हो रहे हैं। वो एक तरह का आर्टिफिशियली इल्यूजन से वो सब चीजें बन रही हैं। ना तो वहां पे कृष्ण थे, ना वो घोड़े थे, ना अर्जुन थे, ना वो बादल थे, ना वो जमीन थी। वो सब थी तो सिर्फ स्क्रीन, जब पिक्चर चल रही थी स्क्रीन के अलावा तो कुछ नहीं था। स्क्रीन के ऊपर मतलब एक्चुअली में तो घोड़ा नहीं था ना, ये तो जब स्क्रीन नजर आई तब उसको समझ में आया इसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा था इसलिए हो रहा था। उसी तरह से हम, वो चेतनता है, वो होश है, जिस होश के ऊपर ये हमारे भावों के विचारों का प्रोजेक्टर से चलायमान हो रहा है और चित्त की वृत्तियां उसके ऊपर पड़ रही हैं, और हम चित्त की वृत्तियों को रियलिटी समझ रहे हैं। हम अपने मन को, शरीर को सच्चाई मान के चल रहे हैं, और जो इस पर्दे के ऊपर ये चीज प्रोजेक्ट हो रही है, मतलब जो इल्यूजन जो है उसको हम सच मान रहे हैं, और जो सच्चाई है उसको देख नहीं पा रहे हैं। सच्चाई तो है पर्दा, वो हमारी आंखों से ओझल है। ऐसे इस तरह का हमारा जीवन चल रहा है। तो ज्ञान मार्ग क्या है, उस चीज को अनुभव करना कि किस पर्दे पे ये सब हो रहा है, और जब हमने उस पर्दे को देख लिया तो ये सारा का सारा उस चित्रों की तरह है। तो इसके अंदर जो दुख हो रहे हैं, और किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमारा अपमान किया, या वो हमसे जीत गया, वो सबके सब गायब हो जाएंगे, वो सबके सब इल्यूजन नजर आएंगे। ये सब के सब ऐसा लगेगा आकृतियां बनी और गई, ये सब टेम्परेरी है, ये सब मैं नहीं हूं। मैं तो जैसे था, नित्य था, निरंतर था, जो पहले था वही अब हूं। मूवी बंद हो जाएगी, उसके बाद भी मैं रहूंगा, उसके बाद कोई और मूवी आएगी जिसके अंदर नए विचार आएंगे, नए दुख आएंगे, नए सुख आएंगे, नए रिलेशनशिप आएंगे, नए लोग मेरे को कोई अच्छाई करेंगे, कोई मेरे से बुराई करेंगे, कोई मान देंगे, कोई अपमान देंगे, वो सब चलता रहेगा। पर अगर मैंने एक बार उस पर्दे के रूप में अपने आप को जान लिया, तो वो सब होना जो है, मान अपमान होना, सुख दुख होना, एक खेल बन जाएगा, एक सिनेमा बन जाएगा। मेरी पूरी जिंदगी सिनेमा हो जाएगी, और हम उस आनंद में, उस चेतनता में अपने आप को महसूस कर पाएंगे। इस चीज को हमें ज्ञान मार्ग से सोच के उस चीज को रियलाइज करना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सारा कहने का अग्रवाल का सार क्या निकला, एक सार आपको बताती हूँ इनका जो निकला है। खामोश रात के पहलू में सितारे न होते, खामोश रात के पहलू में सितारे न होते, अगर जिंदगी में ये जो सपन आते हैं नजारे न होते। आप भी हमको सुनो क्या कहता है, खामोश रात के पहलू में सितारे न होते, अगर रात को स्वप्न में नजारे न होते, हम भी न करते परवाह आपकी, अगर आप इतने प्यारे न होते। प्यारा वही है, गिरावट की जिंदगी हम जिया नहीं करते, गिरावट की जिंदगी हम जिया नहीं करते, पीछा हम किसी का किया नहीं करते, ये तो दिल ही था जो तुम पे आया है, वरना दिल हम किसी को दिया क्या बात, पूरा बोलो दिया नहीं करते। क्या बात। जी, तो ये थे बहन जी अग्रवाल साहब ने जो कुछ बड़े सुंदर शब्दों में कहा। हम सब जी बाबूजी बोलेंगे, आपका स्वागत है। आइए बाबूजी। जी जी उधर आइए ना। मैं कई दिन से एक पर्सन में अटका हुआ, वो मुझे चुभ रहा है, तो उसकी ट्रांसलेशन अग्रवाल साहब से मैं करना चाह रहा, हमें समझाए। किसी ने मेरे से पूछा, उसका जवाब मैं नहीं दे सका, तो वो पर्सन था, मुझे चुभ रहा है। किसी ने आध्यात्मिक नहीं है और नहीं है, जैसे ये दरखत है, नीम है, या उसकी निम्बोली नीचे गिर गई, या पहले वो कहता है कि निम्बोली पहले आई या दरखत पैदा हुआ, इसकी ट्रांसलेशन जरा अग्रवाल साहब करें। मेरे के निम्बोली और क्या नीम इसकी बात कर रहे थे, क्या पहले आया अर्थात नहीं, हाँ मतलब अंडा पहले आया या मुर्गी। जी आप इधर आइए। ये सवाल तो एक्चुअली जीवन का मूल सवाल है, चिकन और एग। इसका सबसे जो माना जाता है कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, सारा सवाल उसी से रिलेटेड है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि माँ पहले या बच्चा पहले। एक्चुअली ये पूरा जीवन की शुरुआत कैसे हुई और जीवन की सृष्टि कैसे आई, अपने आप में बहुत ही गूढ़ है। इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। प्रभु की रचना है, प्रभु की रचना है, बस यही कह सकते हैं। प्रभु की रचना इतनी विचित्र है, इतनी विशाल है। कहते तो है कि डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि अचानक से कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, कहीं स्पार्क हुआ और एक फर्स्ट एमोबिया करके एक जीव बना, वो एक सिंगल सेल का जीव बना। उस जीव से के अंदर में इस जीव से मल्टीप्लाई होता गया, मल्टीप्लाई होते होते उसके अंदर में कुछ फॉल्ट आ गई, फॉल्ट आने से वो उसके अंदर वेरिएशन आ गया, वेरिएशन आने से वो मल्टीपल टाइप के बन गए। मल्टीपल टाइप में बनने से जो चीज ज्यादा सरवाइव करने के लिए कायम लायक थी वो सरवाइव हो गई और बाकी फेल होती चली गई। उसी तरह से आगे आगे वो फिर और ग्रोथ हुई, उसके अंदर फर्दर से वेरिएशन आया किसी रैंडमनेस से, फॉल्ट से। वो वेरिएशन बढ़ते 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 पहले बिल्कुल सिंपल जीव, पहले पेड़ पौधे, फिर जल के जीव, फिर पृथ्वी के छोटे जीव, मतलब कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, पर उसी से ग्रोथ होते होते इंसान बना। ये थ्योरी डार्विन की है, पर मैं इसलिए ये जवाब नहीं दिया क्योंकि ये थ्योरी सही नहीं है। साइंस इस चीज को मानती है कि अचानक से रैंडम कॉम्बिनेशन से जड़ से जीव बन गया और जीव भी इतना कॉम्प्लेक्स बन गया। वो क्यों नहीं मानता, मेरा ये मन क्यों नहीं उस चीज को मानता। वो भी एक बार यहाँ पे बात हुई थी कि इंसान का शरीर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है, इतना इंटेलिजेंटली डिजाइंड है कि अगर 1 लाख बेस्ट इंजीनियर मिलके 1000 साल तक भी मतलब अपने कंप्यूटर लेके, ड्राइंग बोर्ड लेके बैठ जाएं तब भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां हमारे हर सेल के अंदर काम कर रही हैं और अलग अलग टाइप की फैक्ट्री बन रही है कि रैंडम कॉम्बिनेशन से ऐसी जबरदस्त चीज बन जाए। वो उस तरह से है कि अगर आप सोचो कि कहीं पे हवाई जहाज से उड़ते हुए जा रहे हो और समुद्र के बीच में एक टापू नजर आए, पूरा टापू ऐसा उजाड़ नजर आए, बिल्कुल पहाड़, पेड़, जो कि रैंडमनेस है, पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं है।
तभी बीच के अंदर एक इतना सुंदर बगीचा, बिल्कुल रेक्टेंगुलर बना हुआ, बड़े पेड़ पौधे, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे, अलग अलग ऑर्डर में बने हुए, कहीं सर्कल में, कहीं क्यारियां, कहीं छत बने हुए, सारे फूल एक जगह पे, एक टाइप के फूल एक जगह पे, ऐसा बहुत सुंदर बगीचा नजर आ जाए तो कौन ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई है जो बना रहा है। कोई ऐसा मान सकता है कि हम में से कोई भी मान सकता है कि नहीं, ये अचानक से ऐसे ऐसे बीज गिर गए कि इतना सुंदर बगीचा बन गया, मतलब, और वो भी बगीचा एक छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बगीचा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स बगीचा, यहाँ तक कि उसके अंदर कई जगह शेड भी है, समझ लीजिए घर भी है। अगर ऐसा बगीचा देख के कोई ये कहे कि ये बगीचा तो नेचुरली बन गया, रैंडमली बन गया, पक्षियों ने बीज ऐसी ऐसी जगह गिरे, वो गिरते चले गए और वो पूरा बगीचा बन गया, वो डार्विन की थ्योरी है। मतलब एटलीस्ट ये समझ ये नहीं मानते कि ऐसा बगीचा बन सकता है, तो इसलिए ये समझ ये नहीं मानते कि डार्विन की थ्योरी के हिसाब से रैंडमली बन गया। तो अब ये आता है कि अगर रैंडमली नहीं बना, डार्विन की थ्योरी गलत है, तो फिर कैसे बन गया? जरूर कोई ना कोई इंटेलिजेंट फोर्स है जिसने ये बनाया। उसने पहले अंडा बनाया या वो बनाया, वो तो पास में नहीं जा सकते, पर किसी ने दिमाग लगा के बनाया। ये समझ में आता है कि कोई ना कोई इंटेलिजेंस के बिना ये नहीं हो सकता, पर ये जानकारी इतनी नहीं है कि वो इंटेलिजेंस क्या है, कैसे है और उसने कैसे बनाया। भाई साहब कुछ कहना चाहते